All right, guys. So, welcome to another video after a long break. थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ब्रेक हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी. आई वॉज ऑक्यूपाइड इन सम पर्सनल वर्क. सो I'll still try to daily post the analysis video. बट चूँकि कल से नया मंथ चालू हो रहा है, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अगले मंथ के लिए पूरा स्ट्रैटेजी हमारा प्लान आउट कर लें. तो हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट जो है वो बहुत इजी हो जाएगा. सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारा इन्फो होने वाला है. एंड पिछला हफ्ता जो पूरा हफ्ता गया है, जो पूरा पास्ट वीक था, उसको भी हम देखेंगे कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होल्ड कर रही थी कि नहीं कर रही थी, एंड हमें आगे क्या करना चाहिए. सो लेट्स बिगिन. हम सबसे पहले मंथ एंड हो चुका है और मई मंथ का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन कल रहेगा. तो कल से सीरीज़ चेंज हो रही है. सो जब भी सीरीज़ चेंज होती है तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट मतलब 90% ऑफ द टाइम्स इनिशियल 2-3 डेज़ में एक बड़ा मूव देता है, एक बड़ी कैंडल को बनाता है. तो वो बड़ी कैंडल क्यों बनती है? वो बड़ी कैंडल एज अ फाउंडेशन बनती है अपने आगे के मूव के लिए, कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को इनिशियली बनाते हैं. और बहुत सी बार ऐसा होता है कि ऐसा मिड मंथ भी होता है. सो हम ये मान के चलेंगे कि अभी अगले 2-3 दिन में एक बड़ी कैंडल बन सकती है. और मार्केट को अगर कंसोलिडेट भी करना है तो किस रेंज में करना है, मार्केट अपनी वो रेंज स्टैब्लिश करता है पहले मंथ की, क्योंकि जो भी बड़े प्लेयर्स जो मंथ में प्ले करते हैं वो अपनी एक रेंज स्टैब्लिश करके फिर अपने पैसे को डिप्लॉय करते हैं. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मंथली कैंडल से. मैं CPR सेटिंग्स को ऑफ कर देता हूँ और मंथली चार्ट पे मैं आ जाता हूँ. तो अभी क्या हुआ था कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो सेंटिमेंट्स को ट्रेड करते हैं, उन्हें लग रहा था कि अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर सिचुएशन है तो मार्केट नीचे आ जाएगा. बट मार्केट ने अपने आप को बहुत अच्छे से होल्ड किया और इस मंथ तो उसने एक वीक क्लोजिंग नहीं दी. सो व्हाट वी हैव सीन हियर इज़ दैट क्लोजिंग जो है पिछली कैंडल के ऊपर दी, एंड दिस इज़ शोइंग एक्सट्रीम बुलिशनेस. ये बहुत अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी मंथली चार्ट पर. सो एज लॉन्ग एज मार्केट इज़ अबव दिस 23,800 लेवल्स, मैं अग्रेसिव बियरिशनेस का नहीं सोचूंगा. अग्रेसिव बियरिशनेस कब सोचूंगा मैं? अग्रेसिव बोले तो डैम अग्रेसिव इसके नीचे. तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करे एंड देन फिर कोई ऊपर का मूव दे. ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो बायर्स हैं वो मार्केट को इस लेवल पे कहीं पे कंसोलिडेट करें एंड देन मार्केट डिसाइड करे कि उसे ऊपर जाना है कि उसे नीचे आना है. सो ये सब सिनेरियोज हमारे अभी बन रहे हैं. सो इसमें अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से हो गए? एक तो हो गया ये 22,000 और एक हो गया हमारा ये 23,800. इसमें हम साइडवेज प्ले करेंगे. इस मार्केट में ऑप्शन सेलर ज़्यादा कमाएगा थियोरेटिकली, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऑप्शन वार साइडवेज मार्केट में नहीं कमा पाता है. इट इज़ ऑल अबाउट हाउ डिसिप्लिन यू आर. सो ये तो मंथली कैंडल हो गई. अब हम छोटी टाइम फ्रेम पर जाके मार्केट को एनालाइज करते हैं कि अब हम वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं. ओके, सो वाओ, नाउ लुक हियर इज कि 4 हफ्ते से 1, 2, 3 और ये 4 हफ्ते से मार्केट एक बुल कैंडल दे रहा है हमें. तो ऐसा नहीं है कि पांचवी कैंडल नहीं बन सकती, बट अच्छी बुलिशनेस तो तभी रहेगी ना जब मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा. नहीं तो इस बुलिशनेस को मैं थोड़ा सा डाउट करूँगा. तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार्केट दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि 4 हफ्ते से बुल कैंडल बन रही है. मार्केट अपनी इस कैंडल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सकता है. अपन देखते हैं कि पहले
देखो आप 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल्स के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट आया था। अब यहाँ पे अक्टूबर के महीने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 to 8 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स भी बनी है। बट क्या अभी मार्केट में ऐसे सिनेरियोज हैं कि कंटिन्यूस बुल कैंडल्स बने? मे बी नॉट। सो एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, 1 वीक कैन बी कंसोलिडेटेड हियर एंड देन फिर मार्केट मूव करे, ऐसा हम मान रहे हैं। इस बेसिस पे हम व्यू नहीं बना रहे हैं, हम कोई ट्रेड नहीं ले लेंगे डाउन साइड का, ये हम पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इन दो, अगर इन 2 कैंडल्स को, ये 2 हफ्तों की कैंडल्स को आप कंबाइन कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ फुल बॉडी बुल कैंडल, राइट। ये वाले सेलर्स को भी मार्केट ने एलिमिनेट कर दिया। सो 2 वीकली कैंडल्स के हिसाब से कि मार्केट इज एक्सट्रीमली शोइंग बुलिशनेस। और ऑल टाइम हाईज मार्केट कब जाएगा? जब ये वाले 24,800 को मार्केट क्रॉस कर देगा, देन हमारा नेक्स्ट टारगेट सीधा ऑल टाइम हाई रहेगा। ये हमारा वीकली चार्ट हुआ। अब हम डेली चार्ट पर आते हैं। तो आप डेली चार्ट पर देख सकते हैं कि मार्केट ने अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर पूरा हफ्ता कंसोलिडेट किया है। ये एक मात्र रेड कैंडल बनने से कोई बेयरिशनेस नहीं आ जाती है। मार्केट ने यहाँ पर अच्छा कंसोलिडेट किया है और यहाँ पर ये साइडवेज डे था, ये साइडवेज डे था, ये दोनों मिलाकर साइडवेज डे हो गए। 2 ट्रेंडिंग डेज हैं ये, नो डाउट, बट ये 3 साइडवेज डे हैं। सो ये एक अच्छा कंसोलिडेशन है ऊपर जाने के लिए, पहली चीज़। सिमिलरली ये फेक ब्रेकडाउन के लिए भी अच्छा कंसोलिडेशन है। अगर बड़े प्लेयर्स को अपनी पोजीशन को यहाँ पर लिक्विडेट करना है तो वो यहाँ पर मार्केट को ला सकते हैं, ये गैप्स फिल कर सकते हैं, यहाँ पर रीबाइंग हो सकती है एंड देन मार्केट अपना फर्दर मूव डिसाइड कर सकता है। अब अभी का मंथ का जो सीपीआर था बॉस, मार्केट ने कंटिन्यूसली अपने सीपीआर के ऊपर एंड इनफैक्ट R1 के ऊपर क्लोज किया है। अब जो लास्ट क्लोजिंग हुई ना वेंसडे को, जो कि एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, उसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट इतना फॉल किया ऊपर से, बट फिर भी यहाँ पर एक पिन बार बनी है। तो लास्ट 30 मिनट्स पर मार्केट अपनी एवरेज प्राइस पर क्लोजिंग देता है। सो इसीलिए मार्केट की क्लोजिंग ये ना मानने के बाद यहाँ कहीं पे उसकी लास्ट 30 मिनट्स की एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग उसने अपनी क्लोजिंग दी होगी, जो कि एक पिन बार बन रही है। इसलिए आपको ये कैंडल्स में फ़र्क दिख रहा होगा, क्योंकि ये 3 PM मोमेंटम था। तो अब जो CPR बन गया सो बन गया। हम 2 असेंडिंग CPR देख चुके, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ CPR कहाँ पर बन रहा है। तो अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं CPR में फ्यूचर CPR को एक्टिवेट करूँगा और ये मैंने नेक्स्ट मंथ CPR को वो कर दिया और मैं यहाँ पर मैं कैंडल्स को हाइड कर रहा हूँ। ओके, सो CPR ही हमें कितना कुछ बता रहा है बॉस। इस महीने मई के महीने में इट इज़ अ वेरी ब्रॉड CPR। दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड CPR। आप देखो इतना ब्रॉड CPR बहुत यहाँ बना था, जून के महीने में बना था। तो अभी हम जून 24 में भी जाके देखेंगे मार्केट ने क्या किया था। तो अब हमें ये मालूम पड़ रहा है कि मई में ना मार्केट साइडवेज रहने वाला है। हमारा मंथली चार्ट भी यही बोल रहा है कि मार्केट में बायर्स ने ऑलरेडी पैसा बहुत लगा चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पंप करते जाएंगे मार्केट को। अगर अप मूव जाना है तो उसे कंसोलिडेट करना पड़ेगा फॉर अ स्ट्रॉन्गर अप मूव। तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट नहीं दिख रहा है। सो असेंडिंग CPR ही बोल सकते हैं इसको, ब्रॉड CPR है नो डाउट। तो अब हम कैंडल्स को अनहाइड करते हैं और देखते हैं कि जून के महीने में जहाँ पे इतना ही ब्रॉड CPR था, मार्केट ने क्या करा था। देखिए ये जून का महीना था बॉस, हम फ्यूचर CPR देख रहे हैं। हम यहाँ पे देखते हैं ब्रॉड CPR, सॉरी मार्केट था जुलाई में, जो वो फ्यूचर CPR में 1 मंथ आगे का दिखता है। सो अब आप जुलाई के CPR में देखिए कि कैंडल्स यहाँ पर कंटिन्यूसली CPR के ऊपर ही हैं, बट इनिशियल हाफ में
आपको हाइंडसाइट में भले दिख रहा होगा कि बॉस ये एक अप मूव है, पर आप देखिए द साइजिंग ऑफ कैंडल्स कितनी स्मॉल। मार्केट ने तकरीबन 500 पॉइंट की रेंज में 10 to 15 ट्रेडिंग सेशंस निकाल दिए। फिर यहाँ पर भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, अ ग्रीन कैंडल, देन इमीडिएटली रेड कैंडल, देन दिस बुलिशनेस, इसका कोई फॉलोअप नहीं, फिर नीचे, देन ऊपर। मार्केट ने डायरेक्शन कुछ नहीं डिसाइड किया, मार्केट एक साइडवेज उसमें चलता रहा। ये कैंडल देखिए आप, ये पूरे दिन की रेंज ही 100 पॉइंट है, इस दिन की रेंज ही 100 पॉइंट है, इस दिन की रेंज 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 150 पॉइंट्स है। सो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि इस महीने में ऐसे डेज ज़्यादा आ सकते हैं। क्या मार्केट अप मूव दे ही नहीं सकता? बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। हम सिर्फ हमारी प्रोबेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये तो हमने देख लिया बॉस कि मार्केट में ब्रॉड सीपीआर बन रहा है। ब्रॉड सीपीआर बनने के बाद भी अभी जो क्लोजिंग मार्केट ने दी है वो सीपीआर के ऊपर दी है। सो मार्केट अगर विद इन सीपीआर भी रहता है तो कोई मार्केट बियरिशनेस नहीं हो जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड मियरली अ पुल बैक फॉर अ फर्दर अप मूव। गॉट इट? सो ये जो हमारा ब्रॉड सीपीआर है, इसके ऊपर ही अगर कैंडल्स यहाँ सस्टेन करती हैं तो हम कॉल साइड ही प्ले करेंगे, पर ट्रेड्स को लंबा होल्ड नहीं करके रखेंगे अगर वी आर प्लेइंग इन ऑप्शंस। फ्यूचर्स में जब तक मंथली सीपीआर के ऊपर है या इस मिडिल लाइन सीपीआर के ऊपर है, हम पोजीशंस को लंबा होल्ड कर सकते हैं। सीपीआर के नीचे आने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। क्या मार्केट आ नहीं सकता है? बिल्कुल आ सकता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो ये हमारा डेली चार्ट का एनालिसिस हो गया। सो अब हम आते हैं हमारे 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, जिस पर हम वीकली सीपीआर को लगाएंगे। सो आप देखिए कि मार्केट कैसा साइडवेज गया है। मैंने आपको बताया था मार्केट में एक नियम चलता ही है, मार्केट पहले वॉलेटाइल होता है, फिर मार्केट साइडवेज होता है और फिर मार्केट ट्रेंडिंग होता है। तो इतना बड़ा कंसोलिडेशन जो यहाँ पर हुआ है इस रेंज में, जो इस रेंज को मार्केट ने छोड़ा ही नहीं है। क्या टाइट रेंज है बॉस ये। इस साइडवेज रेंज में मैं बहुत अग्रेसिव नहीं प्ले करूँगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत समय बिता दिया है। अगर ये रेंज डायरेक्टली किसी गैप के थ्रू खुलती है तो फिर मैं टूटती है तो मैं फिर उसको ज़रूर प्ले करना चाहूँगा। तो अब देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। इस वीक नैरो सीपीआर था, असेंडिंग सीपीआर था, नैरो सीपीआर था। सो व्हाट डज नैरो सीपीआर मीन्स? नैरो सीपीआर मीन्स कि ये हफ्ता ट्रेंडिंग हो सकता है, पर अगर नैरो सीपीआर में भी मार्केट कंसोलिडेट कर जाए मतलब बॉस अगले हफ्ते बवाल होने वाला है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जनरली नैरो सीपीआर में जहाँ पे R1 S1 का डिस्टेंस भी एप्ट हो, मार्केट ट्रेंडिंग ना बने, जैसे ये वाली कैंडल्स का फॉलोअप आया ही नहीं। नैरो सीपीआर में मार्केट को ट्रेंड करना चाहिए था, पर यहाँ पर ऐसा कोई भी मूव आया नहीं। मार्केट ने 28, 29, 30, 3-4 दिन तक कंसोलिडेट किया है। तो बॉस अगला हफ्ता ट्रेंडिंग हो सकता है, ट्रेंडिंग ना होके अगला हफ्ता वॉलेटाइल भी हो सकता है। ट्रेंडिंग जाके और फिर वो पूरा मूव रिवर्स कर दे तो वो वॉलेटाइल हो जाएगा। ओके, सो ये जो हफ्ता आ रहा है इसमें बड़ा मूव आ सकता है। फ्राइडे भी है कल, कोई एक्सपायरी भी नहीं है, उसके बाद 2 दिन छुट्टी भी है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि कल के कल बड़ा मूव आ जाए, कल के कल बड़ी कैंडल्स बन जाए, या फिर मार्केट कल और होल्ड कर ले और फिर मंडे से बवाल मचाना चालू करे कमिंग वीक के लिए। तो मार्केट ने अच्छा 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि मार्केट जब इस दिन पूरा नीचे आया था तो everybody from last since 2-3 days was trying to play some retracement, बट मैंने आपको बोला था जब तक प्रीवियस डे लो नहीं टूट रहा है देर आर वेरी लेस चांसेस कि मार्केट नीचे जाए। तो मार्केट ने अपने प्रीवियस डे लो को देखो कब तक नहीं तोड़ा,
यहाँ पे नहीं तोड़ा, यहाँ पर नहीं तोड़ा, तोड़ा ही नहीं है। पर इस दिन irrespective of how smaller range the earlier day was having, इस दिन जैसे ही प्रीवियस डे लो टूटा, क्या बवाल मचा यार बॉस। ये और एट द सेम टाइम कैंडल्स सीपीआर के नीचे आई एंड बूम, ये प्रीवियस डे लो टूटा, बूम, मार्केट ने कुछ रिस्पेक्ट नहीं करा। ये मूविंग एवरेजेस को मैं हटा देता हूँ, मार्केट गिरता चला गया। अब ऑल्सो ये सब बोल रहे होंगे कि यहाँ पर सेलिंग वीक हो गई, वीक हो गई, वीक हो गई, वीक हो गई, एंड देन मार्केट ने अपमूव दिया, राइट। पर यहाँ पर कोई भी इतना बड़ा अपमूव उस दिन पर एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। मैं इतने लोगों के वीडियोस देखे, नो वन वॉज एबल टू ट्रेस दिस अपसाइड। तो मैंने आपको, आप मेरा पुराना एनालिसिस वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें बोला है कि मार्केट अगर प्रीवियस वीक हाई के अराउंड या वीकली सीपीआर लेवल्स के अराउंड हमें कोई बुलिश सेटअप दिखाएगा, सो दैट विल बी अ गुड जोन टू एक्यूमुलेट। जस्ट बिकॉज मार्केट इस दिन गिर रहा है, दैट डजेंट मीन कि मैं मेरे मैक्रो ट्रेंड को भूल जाऊंगा। ये गलती बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं, मैं भी कभी कभी करता हूं। आप इस दिन जाके मेरा ऑर्डर देखोगे ना, आप ये देखो, यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर सॉर्ट ऑफ बना है प्रीवियस वीक हाई के अराउंड। जैसे ही यहाँ पर ये बुल कैंडल बना है, आप 12 बजे के अराउंड मेरी सेंसेक्स में हेवी क्वांटिटी बुलिश पंच होते हुए देखोगे। ये शानदार अपमूव मैंने कैप्चर किया था प्रीवियस वीक हाई के अराउंड पे, क्योंकि मुझे प्राइस ने ऐसा बोला। क्या यहाँ पर मार्केट को बढ़ना ही था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो जाती अगर मार्केट यहाँ से गिर गिर के भी वीकली सीपीआर को तोड़ देता। बट मैंने प्राइस को फॉलो किया और मुझे वहाँ पर सेटअप दिखा तो मैंने बाय कर लिया। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर मार्केट आया है तो बढ़ेगा ही सही। मार्केट कुछ भी कर सकता है, पर मुझे मेरे लेवल्स और मुझे मेरी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए कि मैं कहाँ पर मिनिमम रिस्क के साथ ज़्यादा रिवॉर्ड कमा सकता हूँ। और अगर मैं कम रिवॉर्ड भी कमा रहा हूँ तो मेरी क्या प्रोबेबिलिटी कमाने की ज़्यादा है? अगर मेरी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और मैं ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स ही ले रहा हूँ तो मेरा विन रेट अच्छा हो जाएगा, मैं कम ट्रेड्स में भी ज़्यादा पैसा बना पाऊँगा। ओके, सो आप देखो यहीं पर ही जैसे ये पिन बार बनी, आप यहाँ पे अराउंड मेरा 12-5 का मैं आपको ऑर्डर दिखा दूंगा। यहाँ पर मेरा ऑर्डर डला हुआ है, कुछ मैंने 500-600 क्वांटिटी कॉल्स की बाय करी थी। आई कैप्चर्ड दिस होल मूव आई कैप्चर्ड। ये पूरी रैली मैं मिस कर चुका था क्योंकि यहाँ पर ये मार्केट वॉलेटाइल हो गया था। तो यहाँ पर मेरे 2-3 एसएल चले गए थे तो मेरे से ये रैली मिस हो गई थी। बट आई वेटेड और यहाँ पर मैं अग्रेसिव गया क्योंकि मैं ट्रेंड के साथ था और ये मैंने पूरा मूव कैप्चर किया। इट वॉज एन एक्सीलेंट डे फॉर मी। एंड नेक्स्ट डे आप देखिए पूरा रिवर्स हो गया। एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू प्ले नेगेटिव कि मार्केट यहाँ पर अपना ट्रेंड रिज्यूम करेगा, पर ट्रेंड मैक्रो ट्रेंड बुलिश है। हमको न्यूज़ दिख रही थी कि वॉर हो सकता है, पाकिस्तान अटैक कर सकता है, ये सब हो सकता है और ये सब अफेक्ट भी करेगा मार्केट को। पर मेरी प्राइस मुझसे झूठ थोड़ी ना बोल रही। अगर ऐसा होगा तो मुझे दिखेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो अगले ही दिन जैसे मार्केट ने सीपीआर के ऊपर सस्टेन करा, मार्केट धीरे धीरे ऊपर चले गया बॉस। मार्केट सीपीआर के नीचे अभी आया ही नहीं, ये तो लास्ट तभी 30 मिनट्स में आया है। सो अब अगले वीक हम क्या करेंगे बॉस, देखते हैं कि सीपीआर कहाँ पर बन रहा है। इसको मैं हटाता हूँ, फ्यूचर सीपीआर को यहाँ पे करता हूँ। ओके, सो वन थिंग टू नोट इज कि अगले हफ्ते भी नैरो सीपीआर बन रहा है। पिछले हफ्ते नैरो सीपीआर था जो वर्क नहीं करा, तो वो वर्क नहीं करा, तो इस हफ्ते बॉस अच्छा मूव आ सकता है। तो चूंकि मंथली सीपीआर बहुत ब्रॉड है तो मैं मंथली सीपीआर के टूटने का वेट नहीं करूँगा नेगेटिव खेलने के लिए। फिर मेरे इंट्राडे ट्रेडर होने का फ़ायदा क्या हुआ? इसलिए तो मैं मल्टी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ। सो मैं क्या करूँगा, वीकली सीपीआर के नीचे अगर मुझे कैंडल्स मिलेंगी, अच्छी क्लोजिंग मिलेगी, तो बॉस मैं फिर बेयरिश प्ले करूँगा। और वीकली सीपीआर के नीचे है और डेली सीपीआर के नीचे है तो मैं बेयरिश तो प्ले करूँगा ही। पर अगर ये प्रीवियस वीक लो भी टूट जाता है, से फॉर एग्जांपल 24,000, तो मैं फिर यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दूंगा।
यहाँ पर मैं अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दूंगा बेयरिश प्ले करने के लिए। क्या मैं फुल थ्रॉटल से प्ले करूंगा? नहीं, आई विल वेट फॉर माई सेटअप। ओके, सो प्रीवियस वीक सीपीआर हमने देख लिया, अभी जो नेक्स्ट सीपीआर बन रहा है हमने देख लिया। मार्केट ने एक ट्रेंडिंग मूव देने के लिए, ट्रेंडिंग इन से इंट्राडे ट्रेंडिंग मूव देने के लिए अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया है। अगर कैंडल्स कल 24,250 के नीचे ही ट्रेड करेंगी या ओपन होंगी तो फिर मैं बेयरिश प्ले करना चालू कर दूंगा, प्रोवाइडेड सीपीआर के भी नीचे हों कैंडल्स। गॉट इट? सो अब हम देखते हैं कि बॉस मई मंथ का सीपीआर अब कहाँ बन रहा है। फ्यूचर सीपीआर, ओके आई एम सॉरी, इसमें ही मैं सेटिंग्स में शो टुमारो पिवट्स कर देता हूँ और डेली पिवट्स को मैं हटा देता हूँ और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, सो व्हाट आई एम सीइंग इज कि असेंडिंग सीपीआर, असेंडिंग सीपीआर, असेंडिंग सीपीआर एंड अब कल डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है। सो इस डिसेंडिंग सीपीआर को मैं इग्नोर नहीं करूँगा, मैं इसके बेसिस पे व्यू फॉर्म नहीं कर रहा हूँ। I'll still wait for candles to trade below daily CPR and to trade below weekly CPR. I'll start building my positions on the bearish side, and as soon as previous week low is broken around 24,000, I feel so, I'll increase my quantities on the bearish side. So what we'll do here is कि market as long as ये वाली रेंज, ओके मैं यहाँ पर अपन रेंज बना देते हैं कल के लिए, ये वाली रेंज हमारी सीपीआर की रेंज है। अगर मार्केट कल इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो मैं पोजीशन को लंबा भी होल्ड कर सकता हूँ। लंबा क्यों होल्ड कर सकता हूँ? क्योंकि पुराने 2-3 दिन साइडवेज गए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट मुझे अच्छा प्रॉफिट दिखा के पूरा प्रॉफिट खा जाए। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। वो डिपेंड करता है कि आपको बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करने हैं कि नहीं। अगर बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करने हैं तो फिर इस फैक्ट को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि कमाए हुए प्रॉफिट्स जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दूं और लॉस ना लूं, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने अगर जल्दी एग्जिट्स करे हैं तो मुझे बड़ा प्रॉफिट हो जाए। ऐसा होगा ही नहीं। बड़े प्रॉफिट्स के लिए होल्डिंग पावर बढ़ानी ही पड़ेगी। सो दीज आर माई लेवल्स एंड मेरा वो क्लियर है कि मैं मार्केट में मई के महीने में बहुत ज़्यादा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर देर आर चांसेस कि मार्केट थोड़ा डाउनसाइड रिट्रेस हो जाए। ऑल्सो हमें ये भी देखना रहेगा कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर सिचुएशन कैसा पैन आउट कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स है इसका। सो इस महीने थोड़ी नेगेटिविटी आ रही है एंड क्या ये पूरा मूव रिवर्स हो जाएगा। हमें हमारे इंट्राडे लेवल्स पता है। सीपीआर इज़ अ सेवियर फॉर अस। उसके ऊपर फिर आप जो भी स्ट्रैटेजी आपकी यूज़ करते हैं आप वो करिए। मैं मेरी स्ट्रैटेजी के बेसिस पर एंट्री और एग्जिट्स को प्लान करता हूँ। सो ये तो निफ्टी का था। अब हम एक बार ना बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या करा है। सो हम वही टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे बॉस। मंथली कैंडल देखेंगे क्या बना। आपको ध्यान हो अगर तो मैंने आपको बोला था कि ये एंगल जो है ये मेरे लिए अब थोड़ा सा शॉकिंग एंगल हो चुका है। जब 79 डिग्री एंगल बना था मार्केट में, कुछ ऐसा एंगल बना था, मार्केट ने 1-2 दिन थोड़ी और बुलिशनेस दिखाई, बट ये रिट्रेसमेंट दिया मार्केट ने, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। मुझे नहीं पता था कि रिट्रेसमेंट किस दिन आएगा, ये किसी को भी नहीं पता रहता है। किसी ने बोला हो, ऐसा हो गया हो, सो ही वॉज राइट एट दैट टाइम, नॉट दैट ही विल बी राइट ऑलवेज। अगर आप मार्केट में हैं तो गलत होना आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। वी आर प्लेइंग ऑन प्रोबेबिलिटीज। सो व्हाट विल डू इज विल डू, ये हमने बियरिशनेस देखी इधर यहाँ पर। दिस इज अ गुड कंसोलिडेशन। बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाइज। ये एक अच्छा कंसोलिडेशन है। ऑल्सो जब इंडेक्स को मैनेज करना रहता है, जैसे अगर निफ्टी को मैनेज करना है, सो बैंक निफ्टी को एज ए इंडेक्स यूज़ किया जाएगा मूवमेंट के लिए। तो अगर आपको ब्रॉड सीपीआर निफ्टी में मिल रहा है ना, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, क्योंकि उसमें सिर्फ 5-6 बैंकिंग स्टॉक्स के थ्रू पूरा इंडेक्स मैनेज हो जाता है। सो बैंक निफ्टी की जो भले रेंज बाउंड हो, पर वो जो मूवमेंट की रेंज रहती है ना, वो बहुत बड़ी रहती है। ओके,
सो मंथली कैंडल देखते हैं। बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, ऊपर से हल्की सी सेलिंग आ रही है, बट नॉट अ मेजर बिग डील, बट मार्केट कैन कंसोलिडेट। और वीकली कैंडल्स पर आते हैं। ओके, ओह नाइस, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। दिस जोन इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर मी नाउ। व्हाट इज दैट? 55,900 टू 56,000। ये एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 2 हफ्ते तक मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आई है। सो अब यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है? दिस 55,000। सो अगर 55,000 टूटता है तो मैं रिट्रेसमेंट ज़रूर प्ले करूँगा। और अगर यहीं पे मार्केट बिताता है समय तो मुझे ज़्यादा ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, पर 55,900 या 56,000 टूटेगा तो मैं अग्रेसिव जाके बुलिश प्ले करूँगा बॉस, अग्रेसिव जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हफ्ते से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है सेम लेवल से। सो इसने इस रेजिस्टेंस की अहमियत को बढ़ा दिया है। ओके, गॉट इट। डेली चार्ट पर आते हैं। डेली चार्ट पर भी वही कंसोलिडेशन। सीपीआर के लेवल्स देख लेते हैं कि इस मंथ तो सीपीआर के ऊपर ही रहा। देखो बुलिशनेस, वो R1 के ऊपर रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी R2 के भी ऊपर रहा। सो दिस इज, ये इटसेल्फ, ये छोटी छोटी चीज़ें बताती हैं कि किस में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ओके, सो हम देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ सीपीआर कहाँ पर बन रहा है। ओके, नेक्स्ट मंथ सीपीआर इज एन असेंडिंग सीपीआर, इट इज़ अ ब्रॉड सीपीआर बट नॉट ब्रॉडर देन दैट एज ऑफ निफ्टी। ओके, सो अभी उसके ऊपर ही है कैंडल्स। मार्केट अपने जब तक मिड लाइन, मिड सीपीआर के ऊपर है, दैट इज अराउंड 53,500, आई एम गोइंग टू प्ले द मैक्रो ट्रेंड ऑफ बुलिशनेस। तो मैं क्या पुट का ट्रेड लूंगा ही नहीं? नहीं भाई, मैं स्कैल्पर हूँ, मेरे को जहाँ अच्छा ट्रेड मिलेगा मैं वहाँ लूँगा। तो मेरे लिए इसलिए मैं देखूँगा बॉस कि वीकली सीपीआर कहाँ बन रहा है। सो वीकली सीपीआर के नीचे अगर ट्रेड करेंगी कैंडल्स, नैरो सीपीआर बॉस, तो मैं इसमें भी बियरिशनेस प्ले करूँगा। आओ डेली चार्ट देखते हैं अपन। ओ 5 मिनट चार्ट विद डेली सीपीआर। वाओ, टुमारो पिवट्स देखें क्या बॉस? लुक एट दैट, बहुत नैरो सीपीआर है, बट द डिस्टेंस बिटवीन R1 एंड S1 इज हाई, सो देर आर लेसर चांसेस ऑफ अ ट्रेंडिंग मूव, बट मार्केट एक बड़ी रेंज में ज़रूर प्ले कर सकता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है, अगर ये भी पास में होते ना तो बैंक निफ्टी में हम अग्रेसिव ट्रेड करते ऑन द बेसिस ऑफ, हम पोजीशन को और लंबा होल्ड करते। सो इसको मैं अनहाइड करता हूँ वापस से, और वही सीपीआर, सेम लॉजिक। broader is the CPR, difficult it is to get broken. ओके, सो मैं हल्का सा बेरिश हूँ, क्योंकि मार्केट अपने सीपीआर के नीचे ट्रेड कर सकता है। अब ये सब डिपेंड करेगा कि मार्केट कल ओपन कैसा हो रहा है, कल ओपनिंग कैंडल कैसी मिल रही, 15 मिनट की कैंडल कैसी मिल रही है। अगर हमें एक अच्छी स्ट्रांग बुल कैंडल मिल रही है तो वो स्ट्रांग बुल कैंडल एक अच्छा सपोर्ट के जैसा काम करेगी। और अगर वो बुल कैंडल सीपीआर के ऊपर है, वीकली सीपीआर के ऊपर है, तो फिर तो वो बहुत अच्छे सपोर्ट काम करेगी। फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ द न्यूज़ मार्केट इज़ गिविंग, मैं उस सेंटिमेंट को मेरे बायसनेस में नहीं आने दूंगा, मैं सिर्फ प्राइस ट्रेड करूंगा। ओके, फिर जब सीपीआर लेवल्स टूटेगा तो फिर मैं भले स्टॉप लॉस लेके बियरिश प्ले करूंगा, बट मैं सिर्फ अपने प्राइस को फॉलो करूंगा। सेम गोज फॉर सेंसेक्स। सेंसेक्स एंड निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी उसे देखना एक हमारा फर्ज बनता है। सेंसेक्स थोड़ी सी बड़ी रेंज में ट्रैवल किया था अभी एक्सपायरी वाले दिन पे, निफ्टी की एक्सपायरी थी। फ्यूचर सीपीआर को मैंने हटा दिया, सेंसेक्स ने बढ़िया क्लोजिंग दी है। सेम चार्ट है, वीकली चार्ट सेम चार्ट, डेली चार्ट सेम चार्ट, सीपीआर लेवल्स, फ्यूचर सीपीआर, ब्रॉड सीपीआर, वेरी ब्रॉड सीपीआर, सेम गोज विद। सो बॉस ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं, प्लान हमारा क्लियर है। हमने देखा कि पास्ट में हमारी स्ट्रैटेजी कितनी बढ़िया वर्क करी, प्रीवियस वीक हाई के ऊपर हमें क्या शानदार ट्रेड्स मिले यहाँ पर, और ये पूरी बुलिशनेस हम कैप्चर कर पाए क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। सो हम एकदम अग्रेसिव नहीं जाएंगे इस हफ्ते,
हमें ट्रेंडिंग मूव्स मिल सकते हैं, पर हम हमारे लेवल्स पे आने का वेट करेंगे, मार्केट को अच्छे ट्रेड्स लेंगे। माइल्डली बियरिश, साइडवेज टू बियरिश व्यू है मेरा, एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ ट्रेंडिंग मूव इन द मंथ ऑफ मे। सो मेरा प्लान ऑफ एक्शन रेडी है, मेरे लेवल्स रेडी हैं। अब मुझे मार्केट में जाके क्या करना है, मुझे सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। मुझे जैसे ही अच्छी एंट्रीज मिलेंगी, प्रीवियस डे लो टूटते जाएंगे तो मैं बियरिशनेस पोजीशन बढ़ाते जाऊंगा, प्रीवियस वीक लो टूट जाएगा, मैं बियरिशनेस पोजीशन और बढ़ाते जाऊंगा, सानिया की कम करते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा। सो हमारे लिए प्रीवियस डे लोज एंड प्रीवियस डे हाईज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही प्रीवियस डे हाई टूटेगा, फिर हम एक्सट्रीम बुलिशनेस भी जाएंगे, क्योंकि मार्केट सारे CPRs के ऊपर रहेगा। ओके, सो अभी प्रीवियस वीक हाई के ऊपर जाएगा तो हम एक्सट्रीम बुलिश भी प्ले करेंगे। सो दैट इज़ हाउ द प्लान इज़ गोइंग टू बी। हमने कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है हमारे प्लान को, हमने सिर्फ एक पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश करी है कि हम मार्केट को रीड कैसे करें। सो एनालिसिस के इस वीडियो में थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए माफ़ी। आई विल ट्राई टू कीप देम रेगुलर। बहुत से दिन में नहीं भी डालता हूँ क्योंकि कुछ मूव ही नहीं करता है मार्केट, सो मैं अननेसेसरीली वीडियो डालने के सेक के लिए वीडियो क्यों डालूँ। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आप इसे शेयर करेंगे, आप अपने इस नॉलेज को आगे फॉरवर्ड करेंगे। सो मेरे चैनल को दोस्तों थोड़ा सा पुश मिलेगा एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूँ। सो थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।